अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिए हैं उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे क्या इस बार AIMIM उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें ला सकेगी जितनी सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे पूर्व बिहार, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना इन राज्यों में चुनाव जीते हैं। अगर इतनी सीटें या इनसे ज़्यादा सीटें ला सकेगी तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 14 विधायक हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 14 विधायक हैं, क्या 14 का आंकड़ा को पार कर पाएगी AIMIM उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, बात करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो ने खुद अपने ज़बान से इकरार किए हैं कि जो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लांछन लगाते हैं कि AIMIM की जो है सभा में बहुत भीड़ होती है, हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं लेकिन वोटों में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को सुनने और असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए ही जाते हैं। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है जो उन्हें स्टेज पर खड़े होकर के दिए। फिर लोगों से आग्रह किए कि अब जो है मैं आपको जन्नत और दोज़ख का सपना और डर नहीं दिखाने आया हूं, बल्कि जमहूरियत में हिस्सेदारी की बात बताने आया हूं और हिंदुस्तान में इस सेकुलर मुल्क में आपके हिस्सेदारी और हुकूक की बात बताने आया हूं। अब जितनी भीड़ लगाकर हमें देखने और सुनने के लिए आते हैं, ये भीड़ अब वक्त आ गया है कि वोटों पर कन्वर्ट हो जाए। 27 तारीख हो या फिर जितनी भी चरण बाकी है, उन चरण में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत में वोट करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दें और AIMIM को कामयाब करें। लगातार जो असदुद्दीन ओवैसी साहब गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सच है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभाओं में बड़ी तादाद में लोग होते हैं, काफ़ी भीड़ लगते हैं, भीड़ों का जमावड़ा होता है, लेकिन ऐन वक्त में जब वोट की बारी आती है तो शायद कुछ वोट जो है उससे कट करके दूसरे नमूनियात सेकुलर पार्टियों की तरफ मुंतशिर हो जाते हैं और बिखराव का शिकार होते हैं, जिससे नुकसान AIMIM को भी हो जाता है और सेकुलर पार्टियों को भी हो जाता है। ऐसी सूरत में इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों को एक मिजाज और एक माइंड मेकअप करके AIMIM की तरफ ही वोट करना होगा, तभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी उत्तर प्रदेश में हो पाएगी। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एग्जिट पोल तो नहीं कहा जाएगा लेकिन एक संभाविक पोल ज़रूर कहा जाएगा, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िला घूम करके आया चुनाव के दौरान। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और इनके नोएडा, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतराफ़ के ज़िले हैं उनमें मैं दौरा किया। जो मुझे लगा कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना चाहे भी, कुछ लोगों के ना होने देने के बावजूद भी AIMIM जो है उतनी सीटें ज़रूर लेके आ जाएगी जितनी सीटें और राज्य में AIMIM जीती है, बल्कि उनसे कई अधिक सीटें AIMIM इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत रही है। ये हमको महसूस हुआ वहाँ, क्योंकि कुछ सीटें चुनिंदा सीटें हैं जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में है और वो सीटें जो है जीतने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि खास तौर से अब जो चुनाव हो रहे हैं, ये जो बीच वाला चुनाव जिसे 5वें चरण के हो रहे हैं, तीसरे चरण में हुए, चौथे चरण में हुए और ये 5वें चरण के चुनाव, ये जो इन सीटों पर जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार खड़े किए, इन सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी यकीन है कि इन सीटों पर AIMIM जो है इनके उम्मीदवार चुनाव जीत करके आएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम प्रत्याशी वाइज जो है अगला अपडेट और ख़बर लेकर के पूरी जो है हम छन करके लेके आएँ कि किन सीटों पर AIMIM चुनाव जीत रही है। इसीलिए आपको इंतजार करना होगा और अगर हाँ नए दोस्त हैं, अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अब जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रहेंगे तो हम लिस्ट वाइज जो लेकर के आएंगे वो आप तक खबर कैसे सही सही पहुंचा सके। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आप तक सही सही खबरें पहुंचाएं। देखते रहिए खबर MIM, मिलते हैं अपडेट और नए खबरों के।